बहुत समय पहले की बात है। गंगा के पावन तट पर स्थित एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। उस गांव में एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था देवदत्त। उसके पास धन नहीं था, पर हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। वो प्रतिदिन प्रातः स्नान कर तुलसी दल और जल अर्पित करके भगवान की पूजा करता था। एक वर्ष उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज समाप्त हो गया और लोग भूख से व्याकुल होने लगे। देवदत्त के घर में भी अन्न का एक दाना तक न बचा। फिर भी वो भगवान की पूजा करना नहीं भूला। कई दिनों तक उसने केवल जल पीकर जीवन काटा। एक दिन जब भूख असहनीय हो गई, तब देवदत्त ने भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि ये मेरा अंतिम समय है तो भी मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, पर यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे सेवा का अवसर दीजिए। उसी क्षण एक साधु उसके द्वार पर आए। उनका शरीर तेज से धमक रहा था। उन्होंने कहा, वत्स, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? देवदत्त के चेहरे पर क्षण भर के लिए पीड़ा आई। घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर आप बैठिए, मैं प्रयास करता हूं। वो भीतर गया, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, हे नाथ, आज मेरी परीक्षा है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी लाज रखिए। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, चमत्कार हो गया। उसके सामने अन्न से भरा पात्र प्रकट हुआ। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वो भोजन साधु को परोसा। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। क्षण भर में वो साधु भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुमने भूख, कष्ट और विपत्ति में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। सच्चा भक्त वही है जो परिस्थिति में भी श्रद्धा बनाए रखे। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसी क्षण गांव में वर्षा होने लगी, खेत लहलहा उठे और समृद्धि लौट आई। देवदत्त समझ गया कि भक्ति का फल तुरंत नहीं पर अवश्य मिलता है।